स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल R2 स्टडी टीम पर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास MP बोर्ड क्लास 10th की प्रश्न बैंक देखेंगे विषय गणित की। ये आपकी नई प्रश्न बैंक आई है जो आपके 2022 में बोर्ड परीक्षाएं होंगी ना, ये उसमें से आपका इसमें से ही फंसेगा। ये ब्लूप्रिंट है, ये हमने समझा दिया है, तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं। इसमें से आपका आएगा एक 3 OT आएंगी, एक एक अंक की, और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। तो ये आपका पार्ट है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, इसमें आपके सही विकल्प हैं। पहला सही विकल्प है आपका 96 और 404 का HCF होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। आपका 4 हो जाएगा। सेकंड है आपका 12-15 का HCF होगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या? 3। क्या हो जाएगा? 3। 3 हो जाएगा। और तीसरा है आपका दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उसका HCF होगा। तो ये आपका हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। और आपका चौथा है 4 और 7 का महत्तम समवर्तक या HCF होगा। तो आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। और पांचवा है आपका किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक निम्न स्वरूप का होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 मीटर। छठवा है संख्याओं 5, 15, 20 के LCM का और HCF का अनुपात होगा। तो ये आपका हो जाएगा 12:1। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका पहला खालिस्तान है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस हो जाएगा आपका शेषफल। ये आपका हो जाएगा शेषफल। और आपका अगला सही गलत खालिस्तान है संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। आपके सही गलत हैं, आपके सही गलत है ना, जो सत्तासत आपके दोनों सही हैं। और आपके एक शब्द में उत्तर है। पहले का आंसर है पहले का आंसर 2 है, और दूसरे का है, पहले का 2 है और दूसरे का है विषम। क्या है? विषम। विषम। तो आपका आंसर हो जाएगा विषम। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपका पांचवा प्रश्न है संख्याओं 125 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये आपका आंसर है आगे। इसका आंसर आपका आगे है। ये रहा आपका आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से वार्षिक परीक्षा में 90% फंस सकता है। फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से कर लें, रिवीजन कर लें। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हुआ है पांचवा सवाल। इसका HCF है 45। ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। आते हैं छठवे पर। ये आपका छठवा है संख्याओं 867 और 225 का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो चुका है। तो ये आपका आगे है छठवा है 876 और 225 वाला। ये है आपका 867 और 225 वाला। ये कर लीजिए आप। ये आप ध्यान से कीजिए, लेकिन इसमें से फंस जाएगा आपका 90%। ये मेरी गारंटी है, आपका 90% इसमें से फंस सकता है पूरी प्रश्न बैंक में से। हम अगली सेकंड पार्ट की वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 255 इसका HCF में 51। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सवाल कर लीजिए। अगला है आपका 7वां। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियां की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की
परत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो ये आपका हो जाएगा 7वां। आगे है, ये आपका है 7वां, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10। इसका एचसीएफ हो जाएगा 10। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपका 8वां, किसी परेड में 661 सदस्यों वाली एक रेखा से 661 सदस्यों वाली एक रेखा, सॉरी रेखा नहीं, सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये है किसी परेड वाला। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 8। हो जाएगा 8। थोड़ा वो ऐसा हुआ है टेढ़ा। ये आपका 8 हो जाएगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका 9वां प्रश्न है, ये 90 का आंसर आपका आगे है। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा प्रश्न बैंक का पहले चैप्टर का। तो ये आपका है 90 का आंसर। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका 90 का आंसर। उदाहरण 2 है। आप जल्दी से इसे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। ये आपका 10वां आ गया। तो 10वां भी आपका इसके आ गई है 90 के आगे। तो ये है आपका 10वां। कौन सा? 10वां उदाहरण 3। ये आपका 10वां हो गया। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन पे संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपका 11वें का आंसर है आगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 140, 240, 270। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला है आपका अगला है आपका 11वां प्रश्न 156 वाला है आपका। ये भी आगे है। एक 56 वाला ये आपका हो जाएगा 156 का। ये एलसीएम है, थोड़ा जूम करके बताया है तो ऐसा आपको दिख रहा होगा 156। इसका एचसीएफ ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। अब है आपका 13वां प्रश्न। संख्या 13वें प्रश्न का आंसर है आपका आगे। तो ये आपके 13वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा उदाहरण 2। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा उदाहरण 6। चलिए देखते हैं आगे। तो अब है आपका कौन सा? है आपका 14वां प्रश्न। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपका ये आपका हो जाएगा 14वां। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे कर लीजिए। तो ये आपका 14वां हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आते हैं 16वें क्वेश्चन पर, SCF वाला। SCF 306 और 657। तो ये आपका है इधर। तो हमने आपको आपका ये आगे कौन सा, आपका 5वां भी हो चुका भी हो गया, 7वां भी हो गया, 8वां भी हो गया, ये 9वां भी हमने करवा दिया, 10वां भी, 11वां भी और 12वां भी, 13, 14, 15 ये हो चुके हैं अपने। तो हम आपको 15 तक हमने करवा दिया है, ये तीनों का अगली वीडियो में सॉल्यूशन दे देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।